और ये भारत की बात है। मैं बात आज सबसे बड़ी खबर की, कैसे देश का सबसे बड़ा नायक खलनायक बन गया, वो तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, सुशील कुमार खेल रत्न मिला। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जब पुलिस ने शिकंजे में लिया। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, पहली तस्वीर देश को गर्व करने वाली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं सुशील को जिस वक्त शिकंजे में लिया पुलिस ने, उसके बाद की तस्वीर। फुल स्क्रीन ये तस्वीर अगर हम दिखा सके, देखिए जरा, जब पुलिस ने शिकंजे में लिया उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, सुशील को जब खेल रत्न मिला, देश को गर्व और फख्र था इस नायक पर, लेकिन इस नायक पर जो हत्या के आरोप लगे उसके बाद सुशील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया सुशील। आइए आपको बताते हैं, दिखाते हैं जो तस्वीर, कैसे सुशील कुमार को जब पुलिस ने पकड़ा है वो तस्वीर देखिए जरा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये तस्वीर। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें मैं दिखाऊं अगर, देखिए जरा, तौलिया से मुंह छिपा रखा है सुशील ने। ये देख रहे हैं, बाकायदा स्पेशल सेल, बंदूकधारी स्पेशल सेल सुशील को लेकर बाहर निकली, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, सुशील ने तौलिया से मुंह छिपा रखा है। सुशील के साथ अजय को भी गिरफ्तार किया गया। ये देखिए, सुशील स्पेशल सेल के ऑफिस से निकल रहा है जिस वक्त स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की थी, और सुशील बाहर आ रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए, एक नायक को अपना मुंह छिपाना पड़ रहा है। सोचिए, एक नायक को वो दिन आ गए जिस शख्स ने बीजिंग ओलंपिक जीता, जिस शख्स ने लंदन ओलंपिक जीता, जिस शख्स को पद्मश्री मिला, जिस शख्स को भारत रत्न मिला, जिस शख्स को खेल रत्न मिला, उसे आज मुंह छिपाकर निकलना पड़ रहा है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशील कुमार का जो गुनाह है वो कितना संगीन है। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। कोर्ट में पेश किया गया सुशील को, कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, तौलिया से जो मुंह ढक रखा है जिस शख्स ने, यही सुशील है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुशील को पेश किया गया और सुशील को 6 दिन की रिमांड में भेजा गया है। ये सुशील की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, सुशील कोर्ट में गए और सुशील ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जो उन पर इल्जामात है, जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, वो ये बताती हैं कि सुशील उस वक्त मौजूद थे घटना स्थल पर, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हॉकी भी सुशील के हाथ में थी और सुशील मारपीट भी कर रहे थे। लेकिन सुशील पर इससे पहले भी आरोप लगे। एक और लड़ाई की तस्वीर मैं 2017 की आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाया जरा, पहलवानों के बीच जो लड़ाई हुई थी 2017 में। देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए, कैसे पहलवान आपस में भिड़ गए थे। पहलवानों के बीच इस तरह की लड़ाइयां पहले होती रही हैं। 2 गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई। प्रवीण राणा बताया जा रहा है, प्रवीण राणा और सुशील के समर्थकों में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद सुशील विवादों में आए थे। बाकायदा इस मामले में FIR भी दर्ज हुई थी। अगर मैं सुना भी पाऊं, अगर इसमें एम्बियंस हो, कि ये देखिए जरा, ये जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई सुशील और प्रवीण राणा समर्थकों में लड़ाई हुई। लात घूंसे चले, उसके बाद देखिए एक दूसरे को पटका गया, बहुत से लोग इसमें घायल हो गए थे। इस तस्वीर के बाद बाकायदा FIR दर्ज की गई थी इस मामले में। देखिए जरा, एक पहलवान दूसरे पहलवान को मार रहा। बताया गया कि ये जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई सुशील और प्रवीण के समर्थकों में हुई थी ये लड़ाई। उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, दोनों दल आपस में लड़े, लेकिन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं तस्वीर सागर धनखड़ की। आपने सुशील को देख लिया, लेकिन उस शख्स को देखिए, यह है सागर धनखड़, जूनियर पहलवान, जिसकी हत्या का आरोप सुशील पर है। यह सागर धनखड़ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जूनियर पहलवान अंडर 15 में सागर धनखड़ ने कई बार पहलवानों को पटका है। इनकी हत्या का आरोप सुशील पर है। तो आइए अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे दरअसल सागर धनखड़ की हत्या की गई, कैसे सागर धनखड़ को मारा गया और सागर धनखड़ के परिवार का क्या कुछ कहना है। देखिए जरा रिपोर्ट। सुशील को अब जेल जाना पड़ेगा। अब सलाखों से होगा सुशील का दंगल। ओलंपियन सुशील की पतन कथा। लगभग 20 दिन तक पुलिस से भागने के बाद आखिरकार सुशील कुमार को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। सुशील के साथ अजय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पहलवान सुशील कुमार को पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुशील को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कल तक जिन हाथों में मेडल थे, आज उन हाथों में हथकड़ी है। कल तक जिन हाथों से सुशील कुमार ने सैकड़ों पहलवानों को धूल चटाई, वो आज बंधे हुए हैं। सुशील कुमार पर अपने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ को अगवा कर उसकी हत्या का आरोप है।
दरअसल 4 मई 2021 सुशील ने दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से कुश्ती के जूनियर चैंपियन सागर धनखड़ को गन पॉइंट पर अगवा किया था। सुशील अपने कुछ साथियों के साथ सागर के फ्लैट पर पहुंचे थे और सागर को किडनैप कर छत्रसाल स्टेडियम ले गए थे, जहां सागर को बुरी तरह से पीटा गया था। गंभीर हालत में सागर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सागर की मौत हो गई थी। तो सवाल यही है कि आखिर सागर धनखड़ की हत्या कैसे हुई। सागर धनखड़ जो कि सुशील से बहुत जूनियर था, सागर धनखड़ की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जूनियर चैंपियनशिप की तस्वीरें, ये जो आप नीली जर्सी में देख रहे हैं, ये सागर धनखड़ है। सागर धनखड़ ने एशियन चैंपियनशिप में कई बार रेसलिंग की है। ये जूनियर पहलवान था और भविष्य में आगे बढ़ता हुआ पहलवान था। आपको बताते हैं किस बेरहमी के साथ सागर धनखड़ को मारा गया, किस बेरहमी से उसे पीटा गया, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, आप खुद हिल जाएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हकीकत देखकर। देखिए जरा ये ग्रिड हम जल्दी से हटाएं। सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं। सिर पर गंभीर चोटें, सागर धनखड़ के सिर पर गंभीर चोटें आई, इतनी बेरहमी से इसे मारा गया था, काफी खून बहा, सिर फट गया था इसका और लगातार खून बहने की वजह से सागर धनखड़ की मौत हुई। पूरे शरीर पर, छाती को अगर छोड़ दे तो पूरे शरीर पर सर से लेकर पैर तक चोट के निशान थे सागर धनखड़ के, पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और यह वजह थी 50 से ज्यादा, बताया जाता है 50 से ज्यादा जख्म के निशान थे सागर धनखड़ के शरीर पर लोहे की रॉड के जख्म के निशान थे। यानी लाठी डंडों के अलावा यह पहलवान लोहे की रॉड लेकर पहुंचे थे जिससे सागर धनखड़ की पिटाई की गई है। आइए अब आपको दिखाते हैं हम कि कैसे इसको मारने के बाद, सागर धनखड़ को मारने के बाद सुशील कुमार भाग खड़े हुए। 4 तारीख को सागर धनखड़ की हत्या हुई, सुशील कुमार 6 तारीख से फरार थे। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। सुशील कुमार मेरठ टोल पर दिखाई दिए, फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। सुशील कुमार जो आपको सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, सुशील कुमार भागे भागे फिर रहे थे। मेरठ टोल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, वक्त भी है 1:08 का वक्त है जिस वक्त इस टोल से निकले सुशील कुमार। यह दरअसल सुशील सागर की हत्या 4 को हुई, उसके बाद से फरार थे। आइए अब आपको मैं बताता हूं कि सुशील कहां कहां भागे फिर रहे थे। सुशील दरअसल कई जगह भागते हुए फिर रहे थे खुद को बचाते हुए। 4 तारीख को हत्या हुई और अब गिरफ्तार हुए। यह देखिए जरा, पहलवान की दौड़ मैं आपको दिखा रहा हूं। बताया जरा किसी बाबा के आश्रम में ऋषिकेश में छिपे हुए थे, अगर फुल स्क्रीन में ले सकूं इसे, ऋषिकेश में छिपे हुए थे सुशील कुमार। ऋषिकेश, दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, बठिंडा, ये अगर इसको जूम इन करें, नजदीक से दिखाएं, इन जगहों पर सुशील कुमार भागते फिर रहे थे। ये देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, देखिए सुशील कुमार कहां कहां भागते फिर रहे थे। दिल्ली से भागे, ऋषिकेश पहुंचे, बताया जा रहा है एक बाबा के आश्रम में छिप गए। वहां जाकर कई दिन तक बाबा, एक पहुंचे हुए नामी बाबा बताए जा रहे हैं जिनके आश्रम में वो छुपे। फिर चंडीगढ़ गए, गुरुग्राम गए, बहादुरगढ़ गए, बठिंडा गए। बताया गया कि पैसा दरअसल खत्म हो गया था, इसलिए पैसा लेने के लिए वापस आ रहे थे और रास्ते में इनकी गिरफ्तारी हो गई। यानी इनकी कोशिश ये थी कि पैसा लेकर वापस फिर छिप जाएंगे, लेकिन इस दौरान स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। न सिर्फ सुशील कुमार बल्कि इनके सहयोगी अजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आइए अब आपको बताता हूं कि सुशील कुमार, सोचिए जो नायक था वो कैसे खलनायक बन गया। सुशील कुमार जो जाना माना नाम, जो नायक था वो कैसे खलनायक बन गया, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। रिंग में देखिए सुशील कुमार, रिंग में बड़े बड़े पहलवानों को पटक दिया और जब सुशील कुमार ऐसा कर रहे होते थे तो पूरा देश फक्र कर रहा होता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुशील कुमार दरअसल कितनी सजा सुशील कुमार को होगी। सुशील कुमार को जो सजा होगी वह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सुशील कुमार अभी 6 दिन की रिमांड पर है। देखिए जरा, इसे ध्यान से देखिए। सुशील कुमार कुछ इस अंदाज में बड़े बड़े पहलवानों को उठाकर पटक दिया करते थे, लेकिन सुशील फिलहाल स्पेशल सेल की गिरफ्त में है। उन पर जो आरोप है एक एक कर मैं आपको बताऊंगा और इन आरोपों में उन पर क्या सजा है। पहला देखिए, सुशील कुमार पर धारा 302 यानी हत्या का आरोप है। सोचिए, खेल रत्न पुरस्कार विजेता, बड़े बड़े ओलंपिक मेडल जिसने जीते, उस पर हत्या का आरोप है और हत्या का आरोप सिद्ध हो गया तो सुशील कुमार को उम्र कैद तक की सजा होगी, यानी आजीवन कारावास, पूरी जिंदगी। सुशील कुमार को पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा और हत्या का आरोप सिद्ध हो गया। दूसरी,
दूसरी धारा सुशील पर लगी है अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसे कहते हैं हत्या की कोशिश। हत्या की कोशिश अगर सिद्ध हो गई तो कम से कम 10 साल की सजा सुशील कुमार को होगी। इसके अलावा आपको बताऊं, सुशील पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। यह अगर धारा साबित हो गई तो 10 साल की सजा होगी। यानी जब आरोप तय होते हैं तो इन आरोपों में से जो आरोप सुशील पर तय होंगे उन धाराओं में उन्हें सजा होगी। अपहरण का आरोप भी है, यह भी धारा शामिल है। यह साबित हो गई तो सुशील को 7 साल तक की सजा होगी। धमकी देने की भी धाराएं उस पर लगाई गई हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है। यह अगर साबित हो गया तो 2 साल की सजा कम से कम होगी। यानी इन धाराओं में चोट पहुंचाना भी शामिल है। जिस बेरहमी से सागर धनखड़ को मारा गया यह भी साबित हो गया तो सुशील को 1 साल की सजा होगी। यानी इनमें से कोई भी धारा अगर साबित हो गई तो सुशील को वो सजा होगी, अदालत तय करेगी। लेकिन सुशील के वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। वकील क्या कुछ कह रहे हैं। 6 दिन की रिमांड, यानी 6 दिन स्पेशल सेल की रिमांड में सुशील रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी। सुशील के वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो डेथ हुई है वो गोली चलने से डेथ नहीं हुई, वो मारपीट से हुई है। एमएलसी कहती है कि सिर में चोट लगने से हुई है। तो दिल्ली पुलिस को 7 दिन का 12 दिन का पुलिस रिमांड किस लिए चाहिए? नथिंग एल्स। जब सारे लोग, हर किसी का एड्रेस, इनका एड्रेस रिकॉर्ड पे आ चुका है, तो आज सुशील कुमार को 7 दिन के लिए किस लिए था? तो ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड दिया। तो आइए अब आपको बताता हूं। दरअसल सुशील कुमार ये पहली बार उन पर ये आरोप नहीं लगे। सुशील कुमार पर ये आरोप इससे पहले भी लगे हैं। सुशील कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सुशील कुमार का विवादों से क्या नाता है ये आपको बताने जा रहे हैं। सुशील का विवादों से नाता क्या है। सुशील का विवादों से क्या नाता है ये मैं बताने जा रहा हूं। सुशील कुमार की तस्वीरें जिस वक्त कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, खलनायक कैसे खलनायक बन गया, ये वो आप देख रहे हैं। तो युवा पहलवानों के लिए सुशील कुमार किसी रोल मॉडल से कम नहीं। वैसे पूरे देश के लिए सुशील कुमार रोल मॉडल। देश का युवा, खासतौर से नौजवान पहलवान सुशील को अपना हीरो मानते हैं। बावजूद इसके सुशील पर अपने जूनियर पहलवानों को परेशान और प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे। सुशील 2016 के रियो ओलंपिक से पहले विवादों में आ गए थे। याद कीजिए, तब महाराष्ट्र के पहलवान नरसिंह ने सुशील पर गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल सितंबर 2015 में नरसिंह ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 74 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश को ओलंपिक कोटा दिया था। लेकिन सुशील ने भी इसी वर्ग में, इसी कैटेगरी के लिए यह दावा ठोक दिया था। हालांकि सुशील ओलंपिक क्वालिफायर्स का हिस्सा नहीं बने और नरसिंह यादव का ओलंपिक जाने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन ओलंपिक से 10 दिन पहले आपको याद होगा, नाडा ने, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने जब डोप टेस्ट कराया था तो नरसिंह पॉजिटिव पाए गए थे। बाद में नाडा ने नरसिंह को तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटी ने उन्हें रोक दिया था और नरसिंह ओलंपिक का हिस्सा नहीं बन सके थे। और जिसके बाद नरसिंह ने सुशील कुमार पर उनके खाने में मिलावट करवाने का आरोप लगाया था। जी हां, तो एक विवाद नहीं है, इससे पहले और भी विवाद रहे हैं। वो बताते हैं कि इससे पहले और क्या क्या विवाद रहे हैं। खुद सुशील कुमार के साथ जुड़े हुए ये विवाद वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, सुशील पर क्या क्या विवाद रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। ग्रिड अगर मैं हटाऊं तो सुशील पर विवाद देखिए। सुशील कुमार आपको नजर आ रहे हैं, ये सुशील कुमार आपको रिंग में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुशील का प्रवीण के साथ पुराना एक विवाद रहा है। विवाद यह है कि पहलवान प्रवीण ने सुशील पर गंभीर आरोप लगाए थे। शुरुआत में मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई थी, प्रवीण और सुशील समर्थक जो लड़ रहे थे, उससे जुड़ा यह विवाद है। इसे आगे बढ़ाएं हम। पहलवान प्रवीण ने सुशील पर आरोप लगाए, खुद को और भाई को पीटने का आरोप लगाया। प्रवीण ने आरोप लगाया था ये सुशील पर कि इन्होंने मारा प्रवीण को और इनके भाई को, ये इल्जाम था। बाद में उन्होंने वो उससे खुद भी मुकर गए थे। इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर तेजी से चलाएं, जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। सुशील कुमार और साथियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा था। आइए अब आपको बताते हैं कि सुशील कुमार का इस पूरे मामले में गैंगस्टर कनेक्शन सामने आ रहा है। शायद आप पहली बार सुनने जा रहे हैं। सुशील कुमार का
गैंगस्टर से क्या ताल्लुक, क्या नाता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुशील कुमार का गैंगस्टर से नाता ये कि प्रॉपर्टी उगाही का अपराध, एक बात ये। इसके अलावा मैं बताऊं, सुशील सेटलमेंट करते थे, सुशील पर यह भी आरोप है, यानी गैंगस्टर और जिनसे विवाद होता तो उसमें सुशील बिचौलिए की भूमिका भी निभाते थे। सागर हत्याकांड में सोनू महाल की पिटाई की थी। सोनू महाल काला जठेड़ी का करीबी है, ये बताया जाता है। ये गैंगवॉर जो अंदर, जो बाहर से आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। घटना के बाद सुशील ने काला जठेड़ी से संपर्क साधा था। जी हां, सुशील ने इस गैंग से संपर्क साधा, बाकायदा ये आरोप के बाद, यानी हत्या के बाद इस गैंग से संपर्क साधा था। इसके अलावा मैं बताऊं, पहलवान का कनेक्शन बवाना गैंग से क्या है, नीरज बवाना गैंग से भी सुशील के रिश्ते हैं। इसके अलावा जल्दी से मूव करें, वारदात के वक्त गैंग के गुर्गे मौजूद थे, यानी बवाना गैंग के गुर्गे मौजूद थे जिस वक्त यह वारदात हुई। छत्रसाल स्टेडियम में यह गुर्गे मौजूद थे, यानी यहीं पर लड़ाई हुई थी जहां मारा गया सागर धनखड़ को, वहां बवाना के भी गुर्गे थे, बवाना गैंग के। सुशील ने, ये मैं आपको बता रहा हूं, सुंदर भाटी गैंग से क्या कनेक्शन। सुशील ने एमसीडी टोल का ठेका लिया था। दरअसल सुशील ने एमसीडी टोल का ठेका लिया, सुंदर भाटी के गुंडे उसे ऑपरेट करते थे। तो आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ऐसे आरोप सुशील पर लगे कि ठेके लिए और उसके बाद यह भाटी गैंग इसे हैंडल करता था। तो सुशील पर यह इल्जामात है, 6 दिन की फिलहाल रिमांड पर है, लेकिन जो इल्जाम है सुशील पर वो बहुत संगीन है। बेशक सुशील ये कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया, पूरा देश भी ये चाहता है कि जो हीरो था वो हीरो रहे, नायक खलनायक ना बने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा। योगी का हेलीकॉप्टर आज बांदा पहुंचा, फुल स्क्रीन तस्वीरें, झांसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांदा से पहले दरअसल झांसी पहुंचा था। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जिस वक्त पहुंचा झांसी, झांसी गए थे योगी आदित्यनाथ, और झांसी में दरअसल मैं आपको बताऊं कि गांव का औचक निरीक्षण किया, कोविड सेंटर गए योगी आदित्यनाथ, जिला अधिकारी से मिले। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर उतरने की तस्वीरें झांसी में आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिस वक्त पहुंचे, 22 दिन में 2 लाख मरीज उत्तर प्रदेश में ठीक हुए। योगी लगातार अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, बांदा की तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। बांदा में जब योगी आदित्य झांसी पहुंचे, झांसी में उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से लोगों से मिले, कोविड केयर सेंटर पहुंचे, जिला अधिकारी से मिले। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए बांदा की। बांदा जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे, क्योंकि झांसी से सीधे उड़ान भरकर योगी आदित्यनाथ बांदा पहुंचे, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त बांदा पहुंचा योगी का हेलीकॉप्टर, फुल स्क्रीन करें, तस्वीरें दिखाएं। एक और तस्वीर दिखाते हैं योगी कल इटावा में थे, वो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए, योगी हर रोज एक जिले पहुंच रहे हैं, कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाऊं जरा। योगी का इटावा का दौरा जब हुआ, योगी कल इटावा में थे हर रोज। इसका एम्बियंस अगर मैं सुनाऊं, योगी हर रोज अलग अलग जिले जा रहे हैं। कल इटावा में थे, बांदा पहुंचे, झांसी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है, और योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन कम से कम जमीन पर, धरातल पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, इकलौते मुख्यमंत्री जो खुद कोविड केयर सेंटर पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और हालात जान रहे हैं कि स्थिति है क्या। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। आइए आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे योगी आदित्यनाथ ने कैसे उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल किया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, 30 अप्रैल को, जरा ध्यान से देखिएगा, 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में केस थे 34,000 से ज्यादा, 332 मौत हुई थी। 30 अप्रैल को 34,000 केस। अगली प्लेट देखिए, 10 मई को 21,000 केस, यानी 34,000 से 21,000 आ गए 30 अप्रैल से 10 मई। और अब केस देखिए जरा, 21,000 से उत्तर प्रदेश के केस कितने हो गए, प्लेट मूव करिए फास्ट। 10 अप्रैल 10 मई के बाद
23 मई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। 4,844 यानी 34,000, 21,000 और 4,844 केसेस आ गए। आइए अब आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और योगी ने इशारों में कहा कि तीसरी लहर आने वाली है और उस तीसरी लहर की वो तैयारी कर रहे हैं। देखिए जरा। हमने थर्ड वेव की आशंका के भी समाधान की कार्रवाई अभी से कर दी है। हर मेडिकल कॉलेजेस को 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ को। आइए अब आपको बताते हैं तीसरी लहर में, दरअसल तीसरी लहर में किसके ऊपर आफत है, सबसे ज्यादा परेशानी, यह आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। पहली लहर झेल चुके हैं, दूसरी लहर में हम चल रहे हैं, तीसरी लहर किसके लिए सबसे बड़ी परेशानी है, यह आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली लहर में बुजुर्ग निशाने पर थे, यानी सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में बुजुर्ग आए और 45 से ज्यादा जिनकी उम्र थी वो आए। दूसरी लहर में युवा चपेट में आए, युवाओं की जान गई, ऐसे आंकड़े कहते हैं। और तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर किसी को बचाना है कि बच्चों को बचाना है। लेकिन आपको साथ ही साथ बताऊं कि बच्चों को बचाने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन से वो लक्षण होंगे जिसके बाद आपको ये समझना है कि बच्चों में कोरोना पैर पसार रहा है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जल्दी से आप समझ लीजिए वो सिम्टम्स, वो लक्षण। अगर आपके बच्चों में वो लक्षण पाए जा रहे हैं तो बच्चों को आपको बचाना है और अभी से सावधानियां बरतनी है। धीरे से चलाइए, मुझे पढ़ लेने दीजिए। हाथ पैर में सूजन, अगर हाथ पैर में सूजन हो रही है तो ये बच्चों में एक लक्षण है। हाथ पैर में अगर सूजन हो रही है, चेहरा नीला पड़ रहा है तो ये एक लक्षण है। चेहरा नीला पड़ने के अलावा उल्टी दस्त की अगर समस्या आ रही है तो ये बच्चों में सिम्टम्स में शुमार है। फौरन डॉक्टर के पास जाएं। और 2 दिन से ज्यादा अगर बुखार है, यानी 2 दिन से ज्यादा अगर बुखार है तो ये कोरोना का लक्षण है बच्चों में। इसके अलावा मैं बताऊं कि बदन और पैर में अगर लाल चकत्ते पड़ रहे हैं तो ये कोरोना का लक्षण है। इस ग्राफिक्स को अगर मैं फिर से एक बार चलाऊं लोगों के लिए कि आपको जानना जरूरी है कि लक्षण कौन कौन से हैं। पहला लक्षण मैं आपको बताऊं, अगर इसको फिर से चलाएं कि बदन और पैर में लाल चकत्ते हो, ये इसके सिम्टम्स हैं। जरा देखिए, जरा लक्षण में अगर आप दिखाऊं फिर से, लक्षण आपको बताने जा रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए। बच्चों के हाथ पैर में अगर अचानक सूजन आने लगे तो आप समझिए कोरोना के लक्षणों में बच्चों के हाथ पैर में सूजन शामिल है। इसके साथ ही चेहरे पे नीलापन अगर दिख रहा है तो ये कोरोना के लक्षण है। चेहरे के नीला पड़ने के अलावा अगर उनका उल्टी और दस्त की समस्या बच्चों को आ रही है तो ये कोरोना के सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ उन्हें 2 दिन से ज्यादा अगर बुखार है तो फौरन टेस्ट कराएं, डॉक्टर से बात करें। 2 दिन से ज्यादा बुखार है तो यह भी कोरोना के लक्षणों में शामिल है। इसके साथ ही बदन और पैर में लाल चकत्ते होना, यह भी कोरोना के लक्षण है। आइए, यह बात ऐसे ही नहीं कह रहे क्योंकि राजस्थान से खबर मिल रही है कि 345 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। सिर्फ एक जिले में, दौसा में 345 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। देखिए जरा रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक, दूसरी लहर जारी, अब तीसरी की आफत। दौसा में 345 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं था कि तीसरी लहर की दस्तक ने होश उड़ा दिए। दिल्ली से सटे राजस्थान से तीसरी लहर के संकेत मिलने लगे हैं। राजस्थान के दौसा में 2 दिन में 345 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए। डूंगरपुर में 10 दिन में 512 बच्चे पॉजिटिव हुए हैं। संक्रमित हुए सभी बच्चों की उम्र 18 से कम है। सर, हमारे 2-3 बच्चे थे, उनके तीसरी लहर आ चुकी है, मगर यहाँ कोई आता जाता नहीं है। हमने क्या है, प्राइवेट दिखाया है बच्चों को। करीबन 10-15 बच्चे पॉजिटिव हैं। कोई सरकार की कोई सुविधा नहीं है। जुकाम, खांसी, बुखार है। देश के वैज्ञानिकों ने पहले ही आशंका जता दी थी कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी तबाही मचाएगी और तीसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में राजस्थान के आंकड़े डराने वाले हैं।
क्योंकि सभी कोरोना पॉजिटिव बच्चों की उम्र 18 से कम बताई जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं बच्चों में अगर संक्रमण है तो उसका क्या इलाज करना है। जल्दी से आइए आपको बताते हैं बच्चों में संक्रमण और उसका इलाज। देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर गले में खराश है तो घर में बच्चे को आइसोलेट कर दें, एक विकल्प ये है। दूसरा, अगर मैं दिखाऊं लक्षण, अगर पाचन की दिक्कत है, डाइजेशन की दिक्कत है, तो डॉक्टर से फोन करें और डॉक्टर से सलाह लें। ये इसका लक्षण है और ये इलाज है। इसके अलावा जो लक्षणों में शुमार है वो मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको मध्यम संक्रमण बता रहा हूं। निमोनिया का लक्षण है तो इलेक्ट्रोलाइट संतुलित रखें, यानी बच्चों के मिनरल संतुलित रखें, बच्चों में पानी की पूरी मात्रा रखें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे है तो बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ये मध्यम संक्रमण में शुमार है, बच्चों में 90 से नीचे अगर ऑक्सीजन है। गंभीर निमोनिया है तो आप चेस्ट का एक्सरे करा लें, आपको ये सुझाव देंगे डॉक्टर्स। ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे है तो फेफड़े और गुर्दे की भी जांच करा लें बच्चों की। साथ ही साथ थकावट अगर ज्यादा है और नींद आ रही है तो अस्पताल में भर्ती करें, ये डॉक्टर सुझाव देंगे। लेकिन जरूरी है अपने डॉक्टर से बात करते रहें अगर इनमें ये सिम्टम्स मिल रहे हैं। लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, सरकार का क्या कुछ कहना है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। पहली बात यह है कि बच्चों में संक्रमण होता है, बच्चे इससे अलग नहीं रहते। बच्चों को बचाना इस इन्फेक्शन से उतना ही ज़रूरी है क्योंकि वो भी चेन का हिस्सा ना बने, और जितना थोड़ा भी रिस्क है उस रिस्क को नहीं झेलें, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों में भी लागू होता है। वो आदत हम उनमें भी डालें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में मदद मिलेगी और घर में भी बच्चे न फैलाएं एक दूसरे को, उसमें भी मदद मिलेगी। ये प्रिंसिपल उस हद तक बच्चों में भी लागू होता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि यही वजह है कि राज्य अपने लॉकडाउन बढ़ा चुके हैं। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कहां कहां लॉकडाउन बढ़ाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 31 मई तक मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी दोनों राज्यों में लॉकडाउन को 31 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इन दोनों राज्यों में लॉकडाउन अगले कुछ दिन तक और जारी रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों लॉकडाउन बढ़ाया गया, क्यों ये नौबत आई कि लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा, वो आपको बताने जा रहे हैं। लॉकडाउन बढ़ाने की स्थिति क्यों पैदा हुई। दरअसल लॉकडाउन बढ़ाने की वजह आपको बता रहे हैं ये हुई कि दरअसल लगातार जो मामले थे उनमें गिरावट जरूर आ रही थी, लेकिन सरकार को लगा ये सही वक्त है कि अभी कुछ दिन लॉकडाउन और बनाकर रखना चाहिए, कुछ और केसेस में गिरावट हो सकती है। जल्दी से अगर ग्राफिक चलाएं आप कि लॉकडाउन बढ़ाने के पीछे वजह जो सरकार बता रही है वो वजह यह है कि दरअसल रेट जरूर, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन उसके अलावा अभी कुछ और वक्त तक अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो ये चेन पूरी तरह से टूट सकेगी। दिल्ली में 5वीं बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। इसके साथ ही 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाने के साथ कोरोना काबू में रखने की कोशिश की गई है, लेकिन दिल्ली की दलील यह है कि पॉजिटिविटी रेट 36 से 2.5% पर पहुंच गया। सोचिए 36 पॉजिटिविटी रेट, 100 में से 36 लोग पॉजिटिव हो रहे थे, अब वो संख्या 100 में से 2 की हो गई है, 2, 2.5 और 3 की संख्या है। इसके अलावा पाबंदी और छूट में फिलहाल बदलाव नहीं है, यानी जो पाबंदियां पहले थी वही पाबंदियां अभी भी हैं। बहरहाल साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन और कहां बढ़ गया है, कब तक रहेगा लॉकडाउन ये कहना मुश्किल है, लेकिन आंशिक छूट जरूर इसमें मिलेगी आपको। कहां बढ़ गया है लॉकडाउन, जल्दी से मैं अगर दिखाऊं आपको कि मध्य प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 31 तारीख तक एमपी में लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा बिहार में भी 31 मई तक लॉकडाउन है। इसके साथ ही पंजाब में 31 मई तक लॉकडाउन जारी है। जिन जिन शहरों में, राज्यों में बढ़ाया गया वो पहले मैंने आपको बताया, जहां पहले से लागू है वो बता रहा हूं अभी। 30 तारीख तक पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन है और ये वो राज्य हैं जिसमें पहले से लॉकडाउन लगाया गया है, एक्सटेंड भी हो सकता है। झारखंड में 27 तारीख तक लॉकडाउन है। तो ये वो राज्य हैं जिसमें लॉकडाउन कब तक लगा है ये मैंने आपको बताया। बहरहाल
लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान ऐसी बहुत सी तस्वीरें आ रही हैं जो सबको परेशान कर रही हैं। ऐसी एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की आई। डीएम साहब किस तरह से एक शख्स को सरेरा थप्पड़ मार रहे थे, देखिए जरा ये तस्वीरें। डीएम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए, एम्बियंस के साथ सुनाइए हुआ क्या। उसके बाद ऐसे बहुत से डीएम से तारुफ करवाऊंगा मैं। दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये ऐसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये भगवान आपके सामने। उसके बाद उस शख्स को लाठियों से मारा। अब जरा डीएम साहब से सुनिए, ये वीडियो वायरल हुआ पूरे देश में। डीएम साहब की पूरी हेकड़ी निकल गई और माफी पर उतर आए, सुनिए जरा। आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। तो आपने देखा, तो ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ डीएम साहब का माफीनामा भी आ गया। लेकिन उस वक्त सीएम यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। भूपेश बघेल ने लिखा, युवक से दुर्व्यवहार का मामला संज्ञान में आया है। भूपेश बघेल ने लिखा, युवक से दुर्व्यवहार जो हुआ ये बहुत निंदनीय है, बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री ने लिखा, ऐसा कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कुछ भी जिला अधिकारी ने किया है। कलेक्टर रणबीर को हटाने के निर्देश दे दिए गए। यानी डीएम साहब की फौरन छुट्टी हो गई। इस तस्वीर के बाद उन्हें संयुक्त सचिव बना दिया गया। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, जिस लड़के को मारा डीएम ने, वो लड़का क्या कुछ कह रहा है जो नाबालिग बताया जा रहा है, सुनिए जरा उसे। अब डीएम साहब ने वहाँ पे सबको रुकवा रहे थे, उन्होंने मुझे भी हाथ दिया तो मैंने भी रोका अपनी बाइक। मैंने जब उनको पर्ची दिखानी चाहिए तो मेरे हाथ में फोन भी था। एक बार तो उन्होंने बोला कि ठीक है जा चल निकल ऐसे करके, पर उसके बाद फिर उन्होंने ऐसे मुझे बुलाया, इधर आ करके, और फिर मेरे हाथ में मोबाइल था तो मोबाइल लेके जोर से पटका जमीन पे, तो मोबाइल पूरा टूट गया और मुझे एक थप्पड़ खींच के मारा। और फिर पुलिस कर्मियों को भी कहा कि इसे मारो मारो मारो। उन्होंने कहा कि भाई अब मैंने तोड़ा था, मेरे से गलती हुई है तो मैं आपको फोन दे देता हूँ। हाँ, उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार। तो उसे भी आपने सुन लिया जिसको डीएम ने मारा था। लेकिन लड़के का जो फोन तोड़ा गया, ये मोबाइल फोन उसे नया दिया जाएगा राज्य सरकार के जरिए। सीएम ऑफिस से बाकायदा ये ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था कि सीएम सूरजपुर कलेक्टर को ये निर्देश दिया गया है। यानी सूरजपुर के जो पुराने कलेक्टर थे उनका तो ट्रांसफर हो गया, नए जो कलेक्टर आए उन्हें यह आदेश दिया गया कि नया मोबाइल फौरन इस लड़के को दिया जाए जिसको अभी आपने सुना है। यानी जो मोबाइल डीएम ने तोड़ा था उसकी जगह अब लड़के को नया मोबाइल दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको। सूरजपुर में पता नहीं क्या हो गया है प्रशासनिक लोगों को। डीएम की तस्वीर देख ली, जरा एसडीएम को देखिए जरा। एसडीएम कैसे उठक बैठक लगवा रहे हैं बीच सड़क, बीच चौराहे पर जो लोग आ जा रहे हैं। एसडीएम ने उठक बैठक करवाई। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें जल्दी से मैं दिखाऊं। ये भी उसी जिले के एसडीएम है, यानी सूरजपुर के डीएम को आपने देख लिया और सूरजपुर के एसडीएम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। अब एसडीएम साहब उठक बैठक लगवा रहे हैं सूरजपुर के एसडीएम को, जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में उठक बैठक करवा रहे हैं। अगली तस्वीर आइए अब आपको दिखाता हूं सूरजपुर की तस्वीरें। अगर मैं आपको दिखाऊं सूरजपुर में पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, ये देखिए पुलिस लाठी मार रही है। ये देखिए फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाऊं जरा। उसी जिले में ये सब कुछ हो रहा है, यानी जिले में ऊपर से नीचे तक सबका वही हाल है। ये देखिए जरा, लाठियों से पीटा गया इस शख्स को। ये देखिए दूसरा शख्स अपनी जान बचाकर भागा है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं सूरजपुर की देख रहे हैं, देखिए जरा। पुलिस ने रोका, उतारा,
वो शख्स कुछ बताता कि कहां जा रहा है, उससे पहले उसे लाठियां मारी और दूसरा लाल कमीज वाला शख्स बाइक लेकर वहां से जान बचाकर भागा। सोचिए, इस भागने में ही अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता और जान का नुकसान होता तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता। तो ये उसी जिले के डीएम दिखाए, एसडीएम दिखाए और अब पुलिस देख रहे हैं, जो सब डीएम थप्पड़ चला रहे हैं, एसडीएम उठक बैठक करवा रहे हैं और पुलिस वाले लाठियां चला रहे हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सूरजपुर की तस्वीर देख रहे हैं। ये देखिए दूसरा शख्स भागा जैसे तैसे जान बचाकर। तो सवाल ये है कि आखिर क्या हो गया है सूरजपुर के प्रशासन को। कुछ ऐसी तस्वीर कुछ दिन पहले आई थी, आपको याद होगा, अगरतला के डीएम की। सवाल यह है कि आखिर ताकत के साथ, फुल स्क्रीन से अगर तस्वीरें दिखाऊं मैं, देखिए जरा, डीएम ने शादी रुकवा दी थी। वहां पहले जो मौजूद लोग थे उन्हें थप्पड़ मारे अंदर जाकर। जो भी शादी में नजर आया उसको डीएम साहब ने पीटना शुरू कर दिया। पंडित जी थे उनकी भी पिटाई की और जो भी बाराती आए थे उन सबको मारा है इस पंडाल में घुसने के बाद। सवाल यह है कि वर्दी पहनने के बाद, ओहदा मिलने के बाद, ताकत आने के बाद, रुतबा आने के बाद आखिर क्यों अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं प्रशासनिक लोग, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये देखिए जरा, अगरतला की तस्वीर है, कैसे वहां पहुंचकर पूरी शादी रुकवाई डीएम ने। उसके बाद बहरहाल डीएम साहब का भी तबादला हो गया यहां से, लेकिन ये अगरतला की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या हुआ वहां पर। देखिए जरा, आइए अब आपको अगली तस्वीर में दिखाता हूं फगवाड़ा की। फगवाड़ा के एसएचओ को आपने देखा होगा जो सड़क पर ही लात मार रहे थे और रास्ते में जो भी उन्हें नजर आ रहा था वहां अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे थे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाई। फगवाड़ा के एसएचओ को आप देख रहे हैं। सवाल यह कि वर्दी पहनने के साथ साथ लोगों पर जुल्म करना, अत्याचार करना आखिर कहां से आ जाता है। ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वर्दी पहनने के बाद बहुत से खाकीधारी इस बात को भूल जाते हैं कि ये वर्दी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जिम्मेदारी भी देती है समाज के प्रति, लोगों के प्रति। तो ये फगवाड़ा की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। इटारसी की तस्वीर देखिए जरा, वहां कैसे सब्जी वाले की सारी सब्जी उठा उठा कर फेंक दी गई। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए। सब्जी वाले सब्जी बेच रहे थे। इस स्थिति में आखिर कहां जाएं, कैसे रोजी रोटी का जुगाड़ होगा। लेकिन देखिए कैसे मध्य प्रदेश में उनकी सब्जी उठाकर फेंक दी गई। पूरी सब्जी यहां से वहां तक जो गरीब महिलाएं सब्जी बेच रही थी, फुटपाथ पर उनकी सब्जियां उठाकर फेंक दी गई। और आइए अब आपको भीलवाड़ा, ये तो पुलिस वालों का एक चेहरा आपने देख लिया, खाकी वर्दी का एक चेहरा देख लिया, लेकिन सिर्फ ये एक चेहरा था। अब जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं ऐसे सब खाकी धारुओं के लिए जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं कि इसका दूसरा चेहरा, दूसरा साइड भी है जो खाकीधारी ताकत वाले लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाई। राजस्थान के भीलवाड़ा की तस्वीरें, जो डीएम साइकिल पर जिन्हें आप देख रहे हैं ये डीएम साहब है। भीलवाड़ा के डीएम जो साइकिल पर जा रहे थे, पुलिस वाले ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। उसे पता नहीं था कि ये डीएम है क्योंकि ये तो साइकिल पर थे। पुलिस वाले ने रास्ते में रोक लिया और पीछे से किसी ने बताया कि ये डीएम है। तो देखिए उसके बाद क्या हो, जरा तस्वीरें दिखाएं फिर से। वाली ने उन्हें रोका, एक आम आदमी समझकर कैसे साइकिल पर घूम रहे हो। तो पीछे वाले शख्स ने बताया ये जिला अधिकारी, ये डीएम है। तो पुलिस वाली ने जैसे ही डीएम को देखा वो रुक गई। तो डीएम ने पुलिस वाले से कहा आपको ऐसे ही काम करना है, यानी ऐसे भी जिला अधिकारी हैं, ऐसे भी डीएम हैं, ऐसे भी प्रशासनिक लोग हैं जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं दिल्ली की।
दिल्ली की तस्वीर देखिए, कैसे 82 साल की महिला की मदद की पुलिस वाले ने। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाऊं, देखिए जरा, गोद में उठाकर महिला को ले गए। महिला ने पीपीई किट पहना हुआ था। ये भी एक तस्वीर है पुलिस की। और ये जो खाकी की तस्वीर है, ये बाकी सारे खाकी धारियों के लिए नजीर है, जो दरअसल सड़कों पर रौब दिखाते हैं, कमजोर पर धौंस दिखाते हैं, उनके लिए ये तस्वीर एक नजीर है। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। दिल्ली पुलिस की तस्वीर है। दिल्ली पुलिस कैसे, देखिए सड़क पर, फुल स्क्रीन दिखाएं, सड़क पर जो बच्चे थे इस लॉकडाउन के दौरान उनको खाने के पैकेट्स दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। इस दौरान जब खाने की परेशानी थी, लोगों की रोजी रोटी पर सवाल था, संकट था, उस दौरान देखिए दिल्ली पुलिस के जवान सड़क पर निकलकर लोगों को खाने के पैकेट बांट रहे थे। उम्मीद है कि सूरजपुर के डीएम साहब ये तस्वीरें देख रहे होंगे, खुद एसएचओ फगवाड़ा के ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि लात मारना और थप्पड़ मारने से ज्यादा जरूरी और बड़ी जिम्मेदारी ये भी है, आपकी ही जिम्मेदारी है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये लखनऊ के पुलिस वाले, फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाएं। ये जो आप देख रहे हैं, इनको डायबिटीज था। जो शख्स जिन्हें आप देख रहे हैं ये डायबिटिक थे, और बताया जा रहा है कि इनकी फौरन मदद की, इनके घर पहुंचे और इन्हें खुद अपने हाथों से जाकर खिलाया। इनका शुगर लो हो गया था, इनका शुगर लेवल डाउन हो गया था, तो पुलिस वाले ने खुद पहुंचकर अपने हाथ से इन्हें मिठाई खिलाई, इनका शुगर लेवल नॉर्मल हुआ। तो पुलिस ये भी कर रही है। तो सूरजपुर के डीएम ये तस्वीर भी देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। पंचकुला की तस्वीर देखिए जरा, ये पंचकुला की तस्वीर है। महिला पुलिस को आप देख रहे हैं, गाड़ी से आई, गाड़ी रोकी और उसके बाद बच्चों को खाने के पैकेट दे रहे हैं। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये पंचकुला की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए जरा, बच्चे एक एक कर पहुंच रहे हैं पुलिस के पास और वो उन्हें खाने के पैकेट्स गाड़ी में लेकर आई हैं, वो दे रही हैं बच्चों को। आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं पंजाब पुलिस की, जो फगवाड़ा की तस्वीर दिखाई थी एसएचओ, ये तस्वीरें देख लें। पंजाब पुलिस का ये भी चेहरा है कि लोगों की मदद कर रहे हैं पुलिस वाले। जो कैंप्स लगे हुए हैं, जो लोग रह रहे हैं इन जगहों पर, झोपड़ियों में, झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके लिए कैसे राशन पहुंचा रहे हैं उन तक। ये फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाएं। एक एक घर घर में जाकर राशन पहुंचाया जा रहा है, ये भी पुलिस का एक चेहरा है। तो सूरजपुर के डीएम या फिर खुद फगवाड़ा के एसएचओ ये तस्वीरें देख लें। कम से कम अगर ऐसी मदद और ऐसी सेवा लोगों की करेंगे तो लोग खाकी का सम्मान भी करेंगे, और जो कि सम्मान हमेशा है, क्योंकि कुछ लोगों के गलत काम करने से सबकी छवि खराब नहीं होती है। बेशक फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ये भारत की बात है में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।